वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत। आज की वीडियो में हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो .NET 8 में C#12 के साथ लॉन्च हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर C#12 का एक नया फीचर है जिसमें हम क्लास डिक्लेरेशन के साथ ही पैरामीटर्स को ऐड कर पाते हैं एंड देन उन पैरामीटर्स को हम क्लास के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हमें अलाउ करता है कि हम प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लिस्ट के अंदर डिफाइन भी कर पाएंगे एंड देन उनको इनिशियलाइज भी कर पाते हैं। इस फीचर को यूज़ करके हम रिपीटेड कोड की नीड को एलिमिनेट करते हैं एंड देन हमारा कोड मोर रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। बात करते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को अगर हम यूज़ नहीं करते तो हमारा कोड कैसे बिहेव करता है। तो हम एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे और उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड होगा फुल नेम, जिसका काम होगा कि वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, दैट इज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो लेट्स मूव टू विजुअल स्टूडियो। सो मैंने यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन बनाई है, आप इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया विदाउट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे एक एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर हमने अलग से एक कंस्ट्रक्टर बनाया, राइट। अभी यहाँ पे हमने पैरामीटर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर था उसका यूज़ नहीं किया। तो देखिएगा, एम्प्लॉय क्लास बनाई, फिर मैंने यहाँ पे दो प्राइवेट टाइप के फील्ड लिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड देन मैंने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड देन फिर मैंने क्या काम की, जो ये दोनों मेरे पास फील्ड थे इनको ये वैल्यू असाइन कर दी। असाइन करने के बाद मैंने क्या काम किया, फुल नेम में जो ये मेरे पास फील्ड्स थे, दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड देन दिस डॉट लास्ट नेम, मैंने इनको यहाँ पे यूज़ किया। अब बात कर लेते कि यहाँ पे क्या रो होंगे। सो अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे को यहाँ पे बार बार डुप्लीकेट कोड लिखना पड़ रहा है। तो देखिएगा, मैंने क्या काम किया, पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स को डिफाइन किया, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास किए, फिर मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास फील्ड्स या प्रॉपर्टीज़ थे उनको यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की, ठीक है। एंड देन फिर मैं क्या काम कर रहा हूँ, उनको यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज या फील्ड होता है फुल नेम मेथड के अंदर यूज़ कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा कुछ कोड रिपीट हो जा रहा है। अब इस रिपीटिंग कोड को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास है, पैरेंथेसिस के साथ मैंने क्या काम किया, क्लास डिक्लेरेशन के साथ ही दो पैरामीटर पास कर दिए। फर्स्ट पैरामीटर इज फर्स्ट नेम एंड देन सेकेंड पैरामीटर इज लास्ट नेम। अब क्योंकि मैंने क्लास डिक्लेरेशन के साथ में पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, अब हम उनको क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे को प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कंस्ट्रक्टर बना के इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो दो पैरामीटर थे, एक नया मेथड लिखा फुल नेम, उसके अंदर डायरेक्टली मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हमें रिपीट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं बन होती और जो हमारा कोड है वो मोर रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम क्लास की प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू असाइन करना चाहे, सो इज दैट पॉसिबल? लेट्स सी। या दिस इज पॉसिबल। हम क्लास के प्राइवेट फील्ड्स या प्रॉपर्टीज़ को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। सो इसको एक बार कोड में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो एम्प्लॉय क्लास है उसके साथ मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है एंड देन मेरे पास वहाँ पे दो पैरामीटर है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने एक प्राइवेट फील्ड लिया है, दैट इज़ एफ नेम, एंड देन एक और लिया है मैंने लास्ट नेम, दैट इज़ एल नेम। एंड देन मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास पैरामीटर्स थी उनकी वैल्यू को मैंने, जो दो फील्ड है एफ नेम एंड एल नेम, उन दोनों को यहाँ पे असाइन कर दिया। एंड देन फुल नेम के अंदर मैंने क्या काम किया है, उसको यूज़ कर लिया। तो फुल नेम के अंदर आप जो मेरा मेथड है, आप वहाँ पे प्राइवेट फील्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे आप जो मेरे पैरामीटर्स थे उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन करने से पहले उन पे कोई वैलिडेशन लगा सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लास की प्रॉपर्टी या फील्ड को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर की वैल्यू असाइन करने से पहले क्या हम वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन ऐड द सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम क्लास की प्रॉपर्टी या फील्ड्स को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर की वैल्यू असाइन करने से पहले वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं? यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा,
सेम क्लास के अंदर मैंने क्या काम किया है, एक और वेरिएबल बनाया, दैट इज रीड ओनली टाइप एंड इट्स नेम fst नेम। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसकी वैल्यू तभी असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर फर्स्ट नेम जो मैंने पैरामीटर पास किया था उसकी लेंथ जो है वो 5 के इक्वल है, 5 से बड़ी है, तो मैं उसको इस वेरिएबल को फील्ड को असाइन कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या काम कर दूंगा, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, दैट इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज can we have multiple primary constructor in a class? So the answer is no, because जब भी आप किसी क्लास के साथ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्लास डिक्लेरेशन के साथ पे ही प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज करना होता है, एंड इसलिए यही एक रीजन है कि एक क्लास के साथ एक ही प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? यस, बिकॉज नॉर्मली हमारी क्लास में एक से ज़्यादा मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एंड देन सेम हैपेंस विद द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एज वेल। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के केस में भी हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्मॉल ट्विस्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम क्या काम करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होगा, एंड देन उसमें बाकी के कंस्ट्रक्टर भी बना के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर और बनाया हुआ है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर के नाम से, ठीक है। तो इस फोल्डर पे आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो मेरी एम्प्लॉय क्लास है देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, 2 कंस्ट्रक्टर और बना दिए। यहाँ पे मेरी क्लास है एम्प्लॉय, उसके साथ ही मेरे पास एक यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, एंड देन यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, एंड देन मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। पर आप देखेंगे कि इन दोनों केसेस में यहाँ पे एक error है, and then the error is a constructor declared in a type with parameter list must have this constructor initializer। तो बात कर लेते हैं कि हम इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर दैट इज दिस कीवर्ड का यूज करना होता है। सो पहले इस एरर के रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हमारे पास एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो हमें उनमें से किसी एक को प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, एंड देन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को हमें यहाँ पे पास करना होता है। तो जब भी आपको इस एरर को सोल्व करना है तो उस केस में जो अदर कंस्ट्रक्टर्स हैं राइट, उनके साथ आपको दिस कीवर्ड का यूज करके आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की एक्सपेक्टेड वैल्यूज को पास करना होता है, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन हैंडल इट। तो इसको एक बार कोड से समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, एक एम्प्लॉय 1 के नाम से क्लास बनाई थी जिसमें मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे मेरा, और मैंने 2 पैरामीटर पास किया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो देखिएगा मैंने क्या काम किया है, जो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था एम्प्लॉय 1, वहाँ पे मैंने क्या काम किया, दिस कीवर्ड के थ्रू जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू थी राइट, दोनों ब्लैंक आई मीन एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दिया। एंड देन देयर इज सेकंड वन दैट इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक और एक्स्ट्रा फील्ड ले लिया है, पैरामीटर ले लिया है, एंड देन वहाँ पे मैंने क्या काम किया, दिस कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, एंड देन दिस कीवर्ड के साथ मैंने क्या काम किया, जो वैल्यू थी एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के केस में पैरामीटर क्लास को पैरामीटर की वैल्यूज को कैसे पास किया जाए। जो अभी तक कैरियर वर्जन थे C# में, वहाँ पे हम क्या काम करते थे, बेस कीवर्ड का यूज करके पेरेंट क्लास को जो पैरामीटर्स होते थे उनको हम पास करते थे, ठीक है। बट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के केस में ये डिफरेंटली वर्क करता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा चाइल्ड क्लास है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर रही है, एंड देन सेकंड वन इज कि जो चाइल्ड क्लास है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज कर रही है। तो दोनों केस को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसके पास भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, एंड देन चाइल्ड क्लास भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, कोलन लगा के इनहेरिटेंस की तरह पेरेंट क्लास को यूज करके उसमें पैरामीटर को पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैटर नहीं करता अगर चाइल्ड क्लास में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, तो डिपेंड नहीं करेगा कि वो पेरेंट क्लास में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है या नहीं। बट सेकंड केस में डिफरेंटली वर्क करता है। अगर चाइल्ड क्लास में हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं है बट पेरेंट क्लास में है या ना हो, उस केस में हमें क्या काम करना पड़ेगा, उस केस में हम बेस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास जो है उसके अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मैंने इसको पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद चाइल्ड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया,
एंड देन यहाँ पे मैंने बेस कीवर्ड का यूज़ करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। और अगर मैं पेरेंट क्लास से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हटा के यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बना लूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे अगर पास कर दूँ तब भी मैं बेस कीवर्ड का यूज़ यहाँ पे कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स का URL डाल दूंगा एंड देन इस कोड को मैं गिटहब पे एक रेपो बना के वहाँ पे अपलोड कर दूंगा और रेपो का URL भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।